मंचासीन मुख्य अतिथि माननीय सांसद हेमा मालिनी जी, गुलजार साहब, मैं दोबारा से कहता हूँ मंचासीन मुख्य अतिथि जी, माननीय सांसद हेमा मालिनी जी, गुलजार साहब, विशिष्ट अतिथि श्री शीन काफ निजाम साहब, मुख्य वक्ता श्री विशाल भारद्वाज जी, आदरणीय श्री बिमलेंद्र मोहन प्रताप सिंह जी मिश्र जी, युवा लेखक यतीन्द्र मिश्र, प्रसून जोशी जी और आज की सभा में उपस्थित श्रोताओं, मित्रों, ब्रजरज मथुरा से पधारी माननीय सांसद, वरिष्ठ शास्त्रीय नृत्यांगना, भारतीय सिनेमा की कालजयी शख्सियत, पद्मश्री अलंकृत सुश्री हेमा मालिनी जी, आप कला साहित्य संस्कृति और समाज सेवा के लिए परिचित हस्ताक्षर हैं। आपका कलात्मक प्रस्तुतियों के लिए बहुप्रशंसित हैं। आपकी ढेरों उपलब्धियों के साथ साथ नॉर्वे सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया है। आप ब्रजभूमि की अनन्य भक्त हैं। हाल ही में मीराबाई की 525वीं जयंती पर मथुरा में आपकी पहल पर विशेष आयोजन किए गए थे, जिसमें वाणी प्रकाशन ग्रुप गंभीर और बौद्धिक सहभागिता कर रहा था। भारतीय संत परंपरा में संत मीराबाई को समर्पित आज़ाद भारत में हुई कॉफ़ी टेबल किताब, जिसकी आप प्रधान संपादक हैं। आज गुलजार साहब की जीवन और कला यात्रा पर आधारित यतीन्द्र मिश्र की पुस्तक गुलजार साहब, हजार राहें मुड़ के देखी का लोकार्पण आपके द्वारा होगा। गुलजार साहब की फिल्मों में आपका अभिनय भारतीय फिल्म इतिहास में अनोखी कलात्मक जगह रखता है। हेमा मालिनी जी ने गुलजार साहब की फिल्म खुशबू, किनारा, मीरा, लेकिन में सशक्त अभिनय किया है और आज हम सब उनके अनुभवों को सुनने के लिए भी उत्सुक हैं। अफसाना निगार, गीतकार, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, शायर, कवि गुलजार हमारे बीच हैं। ऑस्कर, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे लेखन के लिए साहित्य अकादमी, संगीत के लिए ग्रैमी और गुलजार साहब के अलंकरणों की एक लंबी फहरिस्त है। गुलजार साहब ने वाणी प्रकाशन का संबंध लगभग 3 दशकों का है। यह अपने आप में उपलब्धि, तारीखी मिसाल है। हमारे लिए यह लम्हा किसी नेमत से कम नहीं कि हम आपके सानिध्य में हैं। गुलजार साहब की हिंदी उर्दू में कोई 25 पुस्तकें वाणी प्रकाशन ग्रुप द्वारा शाया हुई हैं। नागरी लिपि में यह 16वीं पुस्तक है, जिसे लेखक और प्रकाशक के संबंधों का 16वां साल कहा जा सकता है। हिंदी उर्दू के शायर व वरिष्ठ अकादमिक श्री शीन काफ निजाम साहब हमारे बीच जोधपुर से पधारे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निजाम साहब हमारे समय में उर्दू भाषा के विश्व प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं। फिराक साहब का एक शेर यहाँ कहना उचित ही है। आने वाली नस्लें हमको याद करेंगे हम असरों, जब ये ध्यान पड़ेगा हमको तुमने फिराक को देखा था। निजाम साहब की 2 दर्जन से करीब शायरी और उर्दू आलोचना की पुस्तकें प्रकाशित हैं। साहित्यिक पत्रिका इस्तिफसार के प्रधान संपादक हैं। यह पत्रिका 15 वर्ष से निरंतर प्रकाशित हो रही है। निजाम साहब का एक शेर बड़ा प्रसिद्ध है जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ।
खामोश तुम भी और मेरे होठ भी तो थे बंद, खामोश तुम भी और मेरे होठ भी थे बंद, फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा। वाणी प्रकाशन से निजाम साहब का एक कविता संग्रह और भी हैं नाम रास्ते का और दीवाने गालिब प्रकाशित है। आपने इसका संपादन, विवेचन व रूपांतर किया है। साथियों, हमारे बीच अयोध्या से पधारे श्री बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी हैं। आप अयोध्या राज परिवार के मुखिया हैं। वाणी फाउंडेशन के संस्थापक न्यासियों में से एक है। वाणी फाउंडेशन जो अनुवाद के लिए कार्य करता है, अनुवाद को बढ़ावा देता है। समाज कल्याण, सांस्कृतिक धरोहर व अयोध्या को विश्व के सांस्कृतिक मानचित्र पर नए रूप से प्रस्तुत करने का उल्लेखनीय योगदान है आपका। एक पिता के रूप में आज आपके लिए यह शाम और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यतीन्द्र के अथक परिश्रम का फल गुलजार साहब हजार राहें मुड़ के देखी आप सभी के समक्ष लोकार्पित होगी। आपके लिए प्रिय भाई विशाल भारद्वाज हमारे साथ हैं। आप संगीत मर्मज्ञ, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक हैं। गुलजार साहब को अपने प्रेरणा स्रोत मानने वाले विशाल भारद्वाज जी की यात्रा जंगल जंगल पता चला है गीत के साथ आरंभ हुई थी। आज अनेक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से नवाजे गए विशाल भारद्वाज जी शेक्सपियर व अगाथा क्रिस्टी की पुस्तकों पर सिनेमा का एक नया व्याकरण रच रहे हैं। और आज की शाम जिनकी पुस्तक गुलजार साहब के नाम है, यतीन्द्र मिश्र का स्वागत है। यतीन्द्र जी की वाणी प्रकाशन से 19 पुस्तकें प्रकाशित हैं और आज 20वीं पुस्तक प्रकाशित और लोकार्पित होगी। यतीन्द्र जी की पिछली पुस्तक भारत रत्न स्वर कोकिला आदरणीय लता जी के जीवन पर आधारित लता सुरगाथा के लिए संयुक्त रूप से, मतलब प्रकाशक और लेखक को ये ऐसा ही पुरस्कार है जो दोनों को एक साथ मिलता है, स्वर्ण कमल सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अलावा श्रद्धेय अप्पा जी, आदरणीय सोनल मानसिंह जी, बिस्मिल्ला खां, अख्तरी बाई फैज़ाबादी, अक्क महादेवी, कवि अज्ञे और शख्सियतों पर महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना और संपादित पुस्तकें यतीन्द्र जी ने की हैं। मैं एक संस्मरण बताना चाहता हूँ। 1999 में मुझे एक संस्कारी व उत्सुक बालक लंदन में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़, सुहास जी से कहते हैं, में पुस्तकों के बीच अपना रास्ता खोजते हुए दिखाई दिया। लगभग 25 वर्ष बाद भी है युवांग, उत्सुक भी है, सुसंस्कृत भी है और सबसे बड़ी बात, हम सभी को यात्री धर्म के साथ बांधे हुए है। यतीन्द्र का अपनी प्रत्येक पुस्तक को शिद्दत के साथ, निष्ठुरता के साथ अपनी ही लेखनी को खारिज करना और विनम्रता के साथ हमारी प्रोडक्शन टीम के साथ अपने विचारों का सम्मान करना उनकी विशेषता है। इस क्रम में श्री यतीन्द्र के लेखकीय जीवन का एक बड़ा पड़ाव गुलजार साहब हजार राहों मुड़ के देखी का होगा। 15 वर्षों से अधिक यतीन्द्र व गुलजार साहब के बीच हुए संवाद और लगभग 4 वर्षों से संपादित यह पुस्तक एक प्रकाशक के लिए तीर्थ यात्रा जैसी होती है। हम सरस्वती के उपासक हैं, प्रत्येक पुस्तक प्रसाद मानते हैं। इस पुस्तक के एक एक शब्द को गुलजार साहब ने कई बार पढ़ा, विचार किया और आज उनके आशीर्वाद से पुस्तक हमारे बीच है। एक और सूचना, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक व अनुवादक सत्या सरन जी हमारे बीच हैं। गुलजार साहब हजार राहें मुड़ के देखी पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने आज ही पूरा किया है और ये हमें आज सूचना मिली है। सत्या जी का स्वागत है। प्रसिद्ध गीतकार, समाज से जुड़े हुए मुद्दों को अपने गीतों से घर घर तक पहुंचाते हैं, श्री प्रसून जोशी हमारे बीच हैं। आपका बहुत स्वागत है। आज़ाद और विश्व गुरु बनते जा रहे भारत, उनके शब्दों से एक सेतु बंधन तैयार करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सभा का संचालन श्री
यूनुस भाई कर रहे हैं। आज की सभा का संचालन फिल्म इतिहासकार, ऑल इंडिया रेडियो में कार्यरत गंभीर लेखक पाठक यूनुस खान कर रहे हैं। साहित्य, फिल्म, संगीत और समय की नब्ज़ पर पकड़ रखने वाले, पहचान करने वाले युवा आलोचक यूनुस जी का स्वागत है। वो आएँ और सभा का संचालन करें।